Hello, I'm Prakash. Today I will discuss arithmetic progression. टॉपिक है आपका और 10+2 की ये एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 5.2। तो वेलकम इन स्टडी ऐप 7। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन में दिया गया है, ये एक टेबल बनी है पूरी सीरीज में। फिल इन द फॉलोइंग टेबल गिव दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, E is the first term, D is the common difference, and AN is nth term of the AP. तो इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें ए बराबर फर्स्ट में 7 दिया गया, सेकेंड में 3 दिया गया, और ये 8 दिया गया। एन बराबर एन आपसे पूछा गया है, तो इसका इंक पहले चेंज करते हैं। तो आते पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका जो है, ये पहला जो आपका दिया गया है फर्स्ट पार्ट, वो ये है कि इसमें ए 7 दिया, D3 दिया, N8 दिया, An पूछा गया। तो आपका फार्मूला होता है An इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ पर An पूछा गया है, तो An इक्वल टू हो जाएगा, ए का मान दिया गया है आपका 7 प्लस एन का मान दिया गया है 8 माइनस 1 और टी का मान दिया गया है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी इसे लिख सकते हैं 7 प्लस 21 यानी कि 28। यानी कितना आ जाएगा, 28 आपका आ जाएगा। ई एल ए आपका एन आपका जो आएगा, वो कितना दिया जाएगा, एन बराबर 8 दिया, तो ए 8 जो होगा वो 28 आएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आते हैं। सेकेंड पार्ट जो है उसमें e बराबर 18 दिया गया, -18 का d पूछा जा रहा है, n 10 दिया गया है और a 0 दिया गया। यानी सेकेंड पार्ट जो है en इक्वल टू है e प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब en का मान 0 दे दिया गया है, यानी कि जो 10 पार्ट है वो 0 दिया गया है, और ए का मान दिया गया है -18 प्लस एन का मान दिया गया है 10 माइनस 1 इंटू टी आपको निकालना है। तो 18 इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 18 प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू 9d हो जाएगा। यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/9 यानी कि 2। तो d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आते हैं थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट जो कहता है, इसमें ये निकालना है, D-3 है, N18 है और An आपका 5 दिया गया। तो फार्मूला सेम रहेगा, An इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब An का मान जो थर्ड में दिया गया वो -5 दिया गया है, E का मान आपको निकालना ही है और N का मान आपको 18 दिया गया है, -1 और D का मान -3 आपका है। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू E प्लस 18 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 17 और माइनस का 3। अब 17 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 51। 51 जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5, ये प्लस का 51 आएगा और ये होगा ये। जब 51 से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 46 बराबर ए, यानी ए का मान 46 ये आ गया है आपका थर्ड में। अब आते हैं हम पार्ट फोर्थ में। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है ई बराबर 18.9 दिया गया है, टी बराबर 2.5 दिया गया है, एन का मान निकालना है और ए एन आपका 3.6 दिया। तो फार्मूला सेम रहेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन का मान इसमें 3.6 दिया गया है, ए का मान -18.9 दिया गया है और प्लस डी एन आपको निकालना है और n-1 और डी का मान दिया गया 2.5। अब 3.6 इक्वल टू -18.9
प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2.5 n माइनस 2.5, 2.5 और 18.9 तो मिलकर के कितने हो जाएंगे 3.6 इक्वल टू 18 to 20 यानी कि 21.4 हो जाएगा और प्लस 2.5 n हो जाएगा। इसको ये माइनस का है, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 3.6 प्लस का है, माइनस का 21.4 इधर जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 25.0 इक्वल टू 2.5 n। अब जब हम n बराबर निकालेंगे तो n को कहाँ पर निकालते हैं, तो n को यहाँ पर भाई निकालते हैं, यहाँ कंजेस्टेड हो रहा है। तो जब ये n इक्वल टू निकालेंगे तो ये 25.0 अपॉन 2.5 दशमलव से दशमलव हटा दीजिएगा तो ऊपर 250 नीचे 23 10 टाइम डिसाइड होगा, यानी कि n बराबर 10 आएगा। कितना आया 10। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बचा है, फिफ्थ पार्ट के लिए क्या करेंगे हम, फिफ्थ पार्ट जो ये आपका है ये है ए दिया गया 3.5, टी 0 और एन 105, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 into डी। अब ए एन का मान तो आपको निकालना है, यानी कि ए एन इक्वल टू ए का मान 3.5 है प्लस एन माइनस 1, एन का मान दिया गया है 105 -1 इंटू डी का मान दे दिया 0। अब 0 में गुणा करें पूरा हो जाएगा तो ए एन बराबर 0 हो जाएगा। 3.5 प्लस 104 इंटू 0 तो 0 ही पूरा 0 हो गया, तो ए एन इक्वल टू 3.5 आपका हो जाएगा 3.5। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th term of the AP 10 7 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 30th टर्म पूछा है तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, A1 A2 A3 दिया है, तो n 30th टर्म दिया गया n बराबर 30, तो क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू दिया गया है 10, तो d इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो A2 मान है 7 माइनस 10 तो ये -3 निकल आएगा। अब n आपका 30 दिया गया है, तो 30th टर्म कौन सा निकलेगा, यानी कि n 30 का मान निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 into डी। ये आप तो इसमें क्या कर देंगे, ए एन का मान कितना निकालना है आपको, तो ए एन इक्वल टू ए का मान है 10 प्लस 30 -1 और डी का मान -3 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 -3। अब ए 30 है, ए एन की जगह क्या है ए 30, तो ए 30 का मान हो जाएगा 10 -3 9 जा 27 3 2 जा 6 और 2 8 87, इससे घटा दे तो -77 मान आना चाहिए, सी वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 11th टर्म ऑफ द, जैसे भी 30th टर्म था वैसे 11, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये n दिया गया 11 आपका, तो क्या हो जाएगा A1 इक्वल टू -3 दिया तो D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 का जो मान है वो है आपका -1/2, माइनस फार्मूले में है और -3 है, तो -1/2 +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये डी आ गया। अब जब डी आ गया है तो 11th टर्म यानी कि n बराबर 11 दिया गया है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 into डी, ये लगेगा, तो ए 11 बराबर हो जाएगा ए का मान -3 है और प्लस n का मान 11 -1 into डी का मान 5/2 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 into 5 बाई, ये इसको पहले 10 लिख दीजिए, 10/2 करिए तो 2 से ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो -3 प्लस 5 into 5 यानी कि -3 प्लस 25
तो ये हो जाएगा 22 + 12। तो बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस मार्क्स। तो क्या यहाँ पर ई पहला टर्म जो दिया गया है वो दिया गया 2। सेकेंड टर्म आपसे पूछा गया और थर्ड टर्म ए1। ए3 दिया गया, ए3 बराबर होता है A+2D, वो है 26। तो ए बराबर इसमें ए1 रख दीजिएगा मान। तो ये हो जाएगा 2 + 2D बराबर 26। तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 26 - 2। तो 2D इक्वल टू 24। D इक्वल टू 24/2 बराबर 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म जो A2 होगा वो होगा A+D। ए का मान 2 दिया गया, डी का मान 12, तो ये 14 हो गया। कितना हो गया? 14 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 14। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, सेकंड दिया, थर्ड नहीं निकालना है और फोर्थ दिया गया। तो सेकंड टर्म जो आपका A2 होता है वो A+D लिखा जाता है, वो 13 दिया। फोर्थ टर्म आपका A4 जो होता है वो आपका दिया गया है कितना? A+3D बराबर 3। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिएगा। तो A+3D इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा A+D इक्वल टू 13। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 2D बराबर माइनस का 10 निकलेगा। तो D बराबर -10/2 यानी -5 निकल आया। अब जब 5 निकल आया D का मान, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो A+D बराबर 13। तो ये A-5 बराबर हो जाएगा 13। तो A बराबर 13, और ये इधर आएगा, जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5। तो A बराबर 18 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म आपका 18 हो गया। अब A3 निकालोगे तो A3 होता है A+2D। अब A का मान तो 18 दिया गया, +2D का मान 5 दिया गया, तो ये 3 निकलेगा। तो ये 18 - 10 बराबर 8, यानी कितना निकला? ये 8 निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट टर्म A1 जो दिया गया है, A1 इक्वल टू A जो है वो 5 है। और फोर्थ टर्म दिया है A4 बराबर A+3D इक्वल टू 2 9 जा 18, 1 19/2। अब क्या हुआ? ए बराबर इसमें रख दीजिएगा, तो आपका निकल आएगा 5 + 3D इक्वल टू 19/2। 5 ट्रांसफर करिए, तो 3D बराबर 19/2 -5, यानी 3D बराबर आपका 5 2 जा 19 - 10/2। तो 3D बराबर हो जाएगा 9/2। तो अब जब d बराबर निकालोगे तो मल्टीप्लाई डिवीजन में चला जाएगा। 9/2 इंटू 3, 3 जा 9, यानी 3/2 बराबर 1.5। अब d का मान निकल आया है, a का भी पता हो गया, तो सेकेंड टर्म जो A2 होगा ये वो होगा A+D। a का मान है 5 और d का मान 1.5, तो ये हो जाएगा 6.5। A3 जो होगा वो A+2D होगा। ए का मान है 5 + 2 इंटू 1.5, तो 5 + 3.0 बराबर 8 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म आपका 6.5 और थर्ड टर्म 8 निकला, यानी कि ये है 6.5 और ये निकला है 8। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म दिया गया है, यानी कि A1 इक्वल टू ए माइ बराबर -5, सॉरी -5 नहीं, -4 दिया गया है। तो ये क्या था? 4 हो गया। अब सिक्स टर्म है A+5 D इक्वल टू 6। ए का मान इसमें रख दीजिएगा। ए का मान रखेंगे -4 + 5D बराबर 6। 4 इधर ट्रांसफर करिएगा तो 5D बराबर 6 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी D बराबर हो जाएगा 10। तो D बराबर ये हो जाएगा 10/5, यानी कि 2। अब D बराबर निकल आया है 2। अब A2 क्या निकालोगे?
A2 जो होता है वो A प्लस डी होता है। A का मान 4 है और D का मान +2 है तो -2 निकलेगा। A3 जो आपका है वो आपका आएगा A प्लस 2D। A का मान 4 है +2 इंटू 2 तो यानी माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0। अब आपका A4 जब निकालेंगे तो A प्लस 3D होगा। तो A का मान -4 प्लस 3 और D का मान 2 तो -4 प्लस 6 बराबर प्लस का 2 निकलेगा। A5 जब निकालेंगे तो ये +4D हो जाएगा। -4 प्लस 4 इंटू 2 तो -4 प्लस 8 बराबर 4 आएगा। यानी सेकेंड टर्म जब आप निकालेंगे तो सेकेंड टर्म क्या निकला था? ये -2। थर्ड टर्म आपका 0 है। फोर्थ टर्म आपका 2 है और फिफ्थ टर्म आपका 4 है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रीन स्क्रीन है तो कौन सा इसमें चलेगा भाई? ब्लैक चलेगा या चलो ये चला के देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं, सेकेंड टर्म आपको दिया गया है A2। तो A2 बराबर होता है A प्लस D बराबर 38। अब 2 4 6 टर्म दिया गया A6 बराबर तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर -22। अब ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड माइनस फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? A प्लस 5D बराबर -22 और A प्लस D बराबर हो जाएगा 38। माइनस करो, माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल हो गया। 5D में से D जाएगा तो 4D हो जाएगा और 2 और A भी माइनस तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 3 2 5 6 तो ये माइनस का आपका 60 आएगा। यानी D बराबर -60/4 यानी -15 आ गया। अब आके इधर निकाल लीजिए क्या? अब जब आके निकालेंगे आप E1 तो E1 के लिए क्या हो जाएगा? A प्लस D बराबर 38 और D का मान दिया गया है -15 इक्वल टू 38। 15 उधर ले जाइए तो A बराबर हो जाएगा 38। 38 और माइनस उधर हो जाएगा प्लस का 15 तो A बराबर कितना है? 8 5 13 3 4 5 53 तो फर्स्ट टर्म कितना निकला? 53। अब सेकेंड टर्म दिया गया, थर्ड टर्म ये 3 निकालना है आपको तो ये 3 A प्लस 2D होगा। A का मान दिया गया है 53 प्लस 2 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30 तो कितना बचेगा? ये 13 जो हो जाएगा तो 23 प्लस का बचेगा। कितना बचा? 23 ये आ गया। अब A4 निकालना है तो A प्लस 3D होगा। 53 प्लस 3 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 53 माइनस 45। 45 तो ये कितना बचेगा? 8। इसका वैल्यू कितनी आई? 8 आ गई। अब नेक्स्ट में आइएगा A4 हो गया। A5 तो A5 जब निकालोगे तो A प्लस 4D हो जाएगा। 53 प्लस 4 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60 तो -60 तो क्या माइनस का 7 बचेगा। तो माइनस का 7 A5 आया। -7 15 और 22 तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन थे। इसके बाद क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 टू 10 ऑल पार्ट सॉल्यूशन मस्ट वॉच नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद में आपका आ रहा है क्विज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तो आपको मैथ पढ़ने में मैं पूरी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।